यहाँ से आप अपने जोन वाइज और कैटेगरी वाइज का पूरा कट ऑफ देख सकते हैं कि किस जोन का कट ऑफ कितना जाने वाला है। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा आरआरबी जेईई की कट ऑफ के विषय में कि आंसर की आने के बाद आप सबका कट ऑफ कितना हो सकता है, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल था कि मेरा 45 नंबर है, मेरा 50 नंबर है, मेरा 55 नंबर है, तो क्या मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूं या फिर ना करूं। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में बात करने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, आरआरबी जेईई के अंतर्गत इस बार टोटल 7,951 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें 13,21,533 बच्चों ने आवेदन किया था। ये आपका जब आवेदन हुआ था उस समय का डाटा है, लेकिन एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या और भी ज़्यादा कम थी। आपके एग्जाम में लगभग 65% बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप कर दिया है। और उसके साथ साथ आपको एक बात और भी याद रखना है कि जो आपका सीबीटी 2 है, इसके लिए 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि जितनी आपकी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। अब इसमें कुल कितने बच्चे होते हैं, तो आपके 1,19,265 बच्चों को बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। अब सवाल ये आता है कि आपका ये जो ऑफिशियल डाटा है तो हमने बता दिया, लेकिन अभी अभी रैंक मित्रा ने अपना डाटा थोड़ा सा परिवर्तन किया है, और परिवर्तित होने के बाद आपका जो सबसे हार्ड शिफ्ट है और जो सबसे इजी शिफ्ट है, हम उसके विषय में जान लेते हैं। देखिए, जो आपका हार्ड शिफ्ट है और इजी शिफ्ट है, इसकी जानकारी हमको इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से हमको पता चलता है कि कौन सा शिफ्ट आपका हार्ड है और कौन सा शिफ्ट आपका इजी है, और उसके हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा मिलने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसी पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 सबसे हार्ड शिफ्ट के विषय में, जिसका एवरेज स्कोर आपका सबसे ज्यादा कम है। देखिए, अगर हार्ड शिफ्ट के विषय में बात करें तो अभी तक मिले डाटा के अनुसार सबसे जो हार्ड शिफ्ट है वह आपकी 17 दिसंबर 2024 की इवनिंग की शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर सबसे कम 43.80 बन रहा है, और इसमें 11,413 बच्चों ने इसमें भाग लिया था, अपना डाटा दिया था। उसके बाद सेकेंड सबसे जो हार्ड शिफ्ट है वो आपका 17 दिसंबर का दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 45 बन रहा है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है वो आपका 18 दिसंबर 2024 का दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 45 बन रहा है। वहीं आपका जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है, जो रैंक मित्रा के अनुसार आपका सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट माना गया है, वो आपका 16 दिसंबर का सुबह मॉर्निंग का शिफ्ट माना गया है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 52.91 बन रहा है। वहीं जो आपका सेकंड सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है वो आपका 18 दिसंबर का मॉर्निंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 52 है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है वो आपका 16 दिसंबर का है, जिसमें आपका 16 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर आपका कितना है, यह आपका 49 है। देखिए, आप मैंने आपको बता दिया कि 3 सबसे इजी शिफ्ट कौन से हैं और 3 सबसे हार्ड शिफ्ट कौन से हैं। अब सवाल ये आता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसी पे डिपेंड करता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी तक पिछली बार देखा गया था और अभी तक अगर हम देखें तो रेलवे में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो आपका अच्छा खासा होता है। कम से कम 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखा जाएगा इस बार आपके रेलवे के एग्जाम में। कम से कम कितना, 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको इस बार मिलने वाला है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपका एग्जाम 9 शिफ्ट में समाप्त हुआ है, तो जाहिर सी बात है कुछ इजी होगा, कुछ हार्ड होगा, जो मैंने आपको बता दिया है। अब आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा, जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उसको आराम से 10 के आसपास 10 से 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। जो इजी शिफ्ट है उसका नुकसान नहीं होगा, उसको भी 2 से 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे समझ गए। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि आपका जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है और जोन वाइज कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, कितना हो सकता है। लेकिन जोन वाइज कट ऑफ जानने से पहले हमको यह भी जानना जरूरी है क्योंकि जो आपकी जोन वाइज वैकेंसी है वो कितनी है, क्योंकि जो कट ऑफ होता है वो इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपकी किस जोन में कितनी वैकेंसी है, उस जोन में कितने बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, पेपर का लेवल क्या है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, इन सभी चीज़ों पर
डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ क्या होगा। और जब जोन वाइज कट ऑफ हमको जानना है तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जोन वाइज वैकेंसी कितनी है। सबसे पहले आता है अहमदाबाद का नंबर। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद में अगर हम देखें तो टोटल 382 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है टोटल, सब मिला करके। अजमेर में अगर हम देखें तो 529, बेंगलुरु की बात करें तो 397, भोपाल की बात करें 485, भुवनेश्वर की बात करें 175, बिलासपुर की बात करें 472, उसके बाद चेन्नई की बात करें तो 665 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। गोरखपुर में आपकी कम वैकेंसी है 259। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो मुंबई में है। मुंबई की बात करें तो 1377 बच्चों ने इसमें पदों पे वैकेंसी आई है और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने भी आवेदन किया है। और उसके बाद कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में 660 पद आपके आए हैं। उसके बाद आता है आपका प्रयागराज में 404 पद। उसके बाद आता है सिकंदराबाद में 590 पद। और उसके बाद आता है आपका सिलीगुड़ी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 28 पद हैं। टोटल अगर हम देखें तो 7,951 पद इस बार टोटल हैं। आप यहाँ पे अपने जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। जोन वाइज वैकेंसी इसलिए देखना है क्योंकि हम जोन वाइज कट ऑफ जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं जोन वाइज कट ऑफ के विषय में। देखिए आपको जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा वो आपका जब आंसर की आएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे इसी के आसपास आपका जो स्कोर है वो बन रहा होगा। इससे हो सकता है 1 या 2 नंबर कम चला जाए या फिर 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाए, बाकी कोई भी अंतर नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे बताए हुए कट ऑफ से अगर आपका 1 या 2 या 3 नंबर कम है तब भी आप CBT 2 की तैयारी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा दिया जाएगा, आपको कितना दिया जाएगा, आपका कितना कम होगा, ये किसी को नहीं पता होता है। इसीलिए अगर आपका स्कोर इससे 2 या 3 या 4 नंबर कम है तब भी आप अपने CBT 2 की तैयारी अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके जोन वाइज कट ऑफ के विषय में। सबसे पहले नंबर आता है अहमदाबाद का। अहमदाबाद के अगर कट ऑफ के विषय में बात करें तो जनरल का कट ऑफ आपका 60 से 63 के आसपास जा सकता है। ओबीसी का कट ऑफ 55 से 60, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी 55 से 60 के आसपास, एससी का कट ऑफ 50 से 55 और एसटी का कट ऑफ 45 से 50। मैं इसमें ओबीसी का कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग सेम रखूंगा, क्योंकि हो सकता है कि इस बार ओबीसी का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज्यादा चला जाए या फिर हो सकता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज्यादा चला जाए। कहने का मतलब दोनों कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है, अब आता है दूसरा अजमेर जोन की बात करें। अजमेर जोन वाले जो छात्र हैं, यदि आपका जनरल से हैं और आपका स्कोर 65 से 67 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी है और आपका स्कोर 55 से 60 है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 के आसपास है तो आप सेफ है। इलाहाबाद जोन की बात करें, इलाहाबाद जोन का जो कट ऑफ है हमेशा ज़्यादा जाता हुआ दिखता है और इस बार भी उम्मीद है कि आपका इलाहाबाद जोन का कट ऑफ थोड़ा सा अधिक रहे। जिसमें जनरल के कट ऑफ की बात करें तो जनरल का कट ऑफ 65 से लेकर के 68 के आसपास, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका जो हो सकता है वो आपका 60 से 65 के आसपास, एससी का कट ऑफ 55 से 60 और एसटी का कट ऑफ 50 के आसपास हो सकता है। उसके बाद बेंगलोर जोन आता है, जिसमें अगर हम बात करें तो जनरल का कट ऑफ 55 से लेकर के 60, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 50 से लेकर के 55, एससी का कट ऑफ 45 से 50 और एसटी का कट ऑफ 40 के आसपास हो सकता है। भोपाल जोन की बात करें तो जनरल का कट ऑफ 65 से 68, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 60 से 65 के आसपास, एससी का कट ऑफ 55 से 60 और एसटी का कट ऑफ 50 के आसपास हो सकता है। उसके बाद आपका आता है भुवनेश्वर जोन की बात करें तो जनरल का इसमें कट ऑफ 60 से 63 के आसपास, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 55 से लेकर के 60, एससी का कट ऑफ 50 से 55 और एसटी का कट ऑफ 45 ±2 के आसपास हो सकता है। उसके बाद बिलासपुर जोन आता है। बिलासपुर जोन की बात करें तो इसमें जनरल का कट ऑफ आपका 58 से 62 के आसपास, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 55 से लेकर के 58 के आसपास, एससी का कट ऑफ 50 से 55 और एसटी का कट ऑफ 45 ±2 के आसपास हो सकता है। उसके बाद आपका आता है चंडीगढ़ जोन। इसमें अगर हम देखें तो जनरल का कट ऑफ 65 से 67 के आसपास, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 60 से 65 के आसपास, एससी का कट ऑफ 55 से 60 और एसटी का कट ऑफ 50 ±2 के आसपास हो सकता है। चेन्नई की बात करें तो जनरल का कट ऑफ 55 से लेकर के 60 के आसपास, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ 50 से लेकर के 55 के आसपास,
एससी का कट ऑफ 45 से 50 और एसटी का कट ऑफ 42 के आसपास हो सकता है। गोरखपुर जोन की बात करें तो इसमें आपका जनरल कट ऑफ 65 से 68 के आसपास, ईडब्ल्यूएस और उसके साथ साथ ओबीसी का कट ऑफ 60 से 65 के आसपास, उसके बाद एससी का कट ऑफ 55 से लेकर के 60 और एसटी का कट ऑफ 50 के आसपास हो सकता है। गुवाहाटी जोन की बात करें तो इसमें जनरल का कट ऑफ 65 से 67 के आसपास, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 60 से 62 के आसपास, एससी का कट ऑफ 55 से लेकर के 58 के आसपास और एसटी का कट ऑफ आपका 50 के आसपास हो सकता है। जम्मू की बात करें तो इसमें आपका जनरल का कट ऑफ 62 से लेकर के 65 के आसपास हो सकता है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ आपका 58 से लेकर के 62 के आसपास, एससी का कट ऑफ 52 से 56 और एसटी का कट ऑफ 48 के आसपास हो सकता है। कोलकाता जोन की बात करें तो इसमें आपका जनरल का कट ऑफ 65 से 70 के आसपास, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 60 से 64 के आसपास, एससी का कट ऑफ 55 से लेकर के 58 के आसपास और उसके साथ साथ एसटी का कट ऑफ आपका 48 से 50 के आसपास हो सकता है। मालदा का जो जोन का कट ऑफ है वो आपका जनरल के लिए 60 से लेकर के 65, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 55 से लेकर के 58 के आसपास, एससी के लिए 50 से 54 के आसपास और एसटी के लिए 45 के आसपास हो सकता है। मुंबई जोन की बात करें तो इसमें आपका कट ऑफ जनरल के लिए 60 से 65 के आसपास, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 55 से 60 के आसपास और उसके बाद एससी के लिए 50 से 54 के आसपास, एसटी के लिए 48 के आसपास हो सकता है। मुजफ्फरपुर जोन की बात करें तो इसमें आपका जनरल का कट ऑफ 55 से लेकर के 60 के आसपास, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 50 से लेकर के 55 के आसपास, उसके बाद एससी का कट ऑफ 45 से 50, एसटी का कट ऑफ 42 के आसपास हो सकता है। पटना जोन का कट ऑफ आपका 65 से 70 के आसपास, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 60 से 64 के आसपास, उसके बाद एससी का कट ऑफ 55 से 60 और एसटी का कट ऑफ 48 से 50 के आसपास हो सकता है। उसके बाद रांची जोन आता है जिसमें आपका कट ऑफ जनरल के लिए 55 से लेकर के 60, उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 50 से 55, एससी के लिए 45 से 50, एसटी के लिए 40 के आसपास हो सकता है। सिकंदराबाद जोन की बात करें तो इसमें आपका जनरल का कट ऑफ 55 से लेकर के 60 के आसपास, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 50 से लेकर के 54 के आसपास, एससी का कट ऑफ 45 से 50, एसटी का कट ऑफ 42 के आसपास हो सकता है। उसके बाद लास्ट 2 जोन और बचते हैं जिसमें आपका सबसे लास्ट जोन आता है, सेकंड लास्ट आता है सिलीगुड़ी, जिसमें आपका जनरल का कट ऑफ 63 से 65 के आसपास और उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ 58 से लेकर के 62 के आसपास, एससी का कट ऑफ 52 से 56 और एसटी का कट ऑफ 45 से 47 के आसपास हो सकता है। उसके बाद लास्ट जोन आता है तिरुवनंतपुरम, जिसमें आपका जनरल का कट ऑफ 50 से 55, उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 48 से 50, एससी का कट ऑफ 45 से 48 और एसटी का कट ऑफ 40 के आसपास हो सकता है। ये आपका मैंने जोन वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने का प्रयास किया है। यदि आपका स्कोर इससे 4 नंबर या 3 नंबर कम है तब भी आप अपने CBT2 की तैयारी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा मिले। और मैंने आपको जो कट ऑफ बता दिया है, जब आप रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि आपका कट ऑफ इसी के आसपास होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर प्लस या माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई भी अंतर नहीं देखने के लिए मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।